साड़ा मेहमान आरिफ लोहारे तो तेरे आन ते पूरा जियो तेरा शुक्रगुजार। मैं तेरे आन ते किन्ना गा बैठा हालांकि मैं बीमार तू किन्ना तैयार है। अरे भाई एक तो आपका शुक्रिया अदा करना कि आप शरीफ शो में तशरीफ लाए। करुणवाजी मैंने कहा यार जैसा मेरा दोस्त फनकार है, हाँ जी, फोक की दुनिया में आप एक ब्रांडेड नेम हैं और अल्लाह ने आपको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। मेरी बड़ी आपके साथ यादें वाबस्ताएँ हमेशा रहेंगी और आप बहुत बड़े फ़नकार हो, बड़े फ़नकार घराने से ताल्लुक़ रखते हो और एक ऐसे फ़नकार से ताल्लुक़ रखते हो। वो फ़नकार वो थे जिन्होंने खुद अपनी फील्ड क्रिएट करी। यानी एक तो होता ना कि आपको फील्ड मिल जाए, आप गए फिल्मों में काम किया तो फिल्म इंडस्ट्री थी जी, आपने काम कर लिया। सही, टेलीविज़न पे आप आ गए, टेलीविज़न इंडस्ट्री थी। सही बात, लेकिन आपके वालिद साहब ने तो अपनी इंडस्ट्री खुद क्रिएट करी बिल्कुल सही। और फिर वो आलम लोहार बने, बेशक। लेजेंड पाकिस्तान की। अल्लाह ने बड़ा मकाम आपको दिया, बड़ी आपकी अल्लाह ने आप पे करम किया और आपको बड़ी अल्लाह ने आवाज़ में भी बड़ी बरकत अता फरमाई है और एक अरसा दराज से आप इसी मुकाम के ऊपर जो हैं वो छाए हुए हैं। बेशक अल्लाह की करम। और बेशुमार फ़नकारों को आपने फेस किया इस दौरान में। सही, इतना कुछ उरूज, इतना मुकाम कैसा कर देता आदमी को? पागल, गरूर, मगरूर, तकब्बुर टकरे मार रहा है, इंसान को इंसान नहीं समझ रहा, या फिर उसमें एक छोटा सा वली पैदा हो जाता है जो खुदा की वहदानियत पे ये यकीन कर बैठता है कि यार अल्लाह ने जो मुझे नवाजा है उसका मकसद ये है कि मैं लोगों में वो चीज़ बांटूं जो उसने मुझे दी है। सुभान अल्लाह, आपने मेरा जवाब खुद ही दे दिया। बस जब ये बात होती है तो बंदा फ़कीर हो जाता है, फ़कीर हो जाता है। क्या बात, एदा मतलब होया तू फकीर थी है, मको खुशी थी है वो तू फकीर थी है। क्यों होया कि जी आज ये दोस्तों मैं यार सवेरे सवेरे ना जुगनी खा बैठा बस ओदा मैनू नहीं, मैं सोचा मैं तेरा गल की करांगा, एडियां गल्लां मेरियां तेरियां है ना, तो मैं सोचा यार आपसे क्यों ना म्यूजिक वही अंदाज रखा जाए। हाँ। और आप भी वही रखें, सही, मज़ा तो जब ही आएगा, सही। तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं कोई जुगनी नू हथ पाया है। बिल्कुल सही। पता लगना चाहिए। नहीं, माशाल्लाह आप जो हाथ पा रहे हैं ना वो हाथ ओ तुसी अपना हाथ तुड़वा बैठो। माशाल्लाह से। अरे यार पता क्या, तुम इतने अच्छे फनकार हो, तुम फनकार ही अच्छे नहीं हो, तुम्हारे अंदर ना इंसान भी बहुत प्यारा है और बड़ा मासूम और बड़ा सॉफ्ट और बड़ा हम्बल और बहुत ही जिसे कहते हैं ना खुश इखलाक। अल्लाह की करम। एक फनकार होना कोई बड़ी बात नहीं, फनकार ऐसा भी होता है। हाँ क्या बात है, मेरे फैन हो, मैं क्या करूँ, इस टाइप के भी लोग होते हैं ना। सही। एक होता है कि मैं आपका फ़ैन हूँ, अरे यार थैंक यू सो नाइस, तो ये एक जेस्चर अलग होता है। देखिए साहब, हम लोगों ने इकट्ठा इतना काम किया, बहुत बहुत और इतने मुल्कों में गए हैं, बहुत। और मैं समझता हूँ कि आप उन फनकारों में से हैं जिन्होंने अपने मुल्क का नाम मुतारफ़ करवाया पूरी दुनिया में जाके, अल्लाह ने। और मुझे ये खुशी है कि मैं उस दौर में भी आपके साथ था। बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी ग्रेटनेस है आपकी कि आपने हमें याद रखा। अरे नहीं यार, मैं तो मुझे तो पता क्या, मुझे तो अपने मुल्क की एक मतलब हम लोग दूसरे मुल्क के लोगों की इतनी तारीफ़ें करते हैं, ये फलां फलां फलां, ये काम तो चलो वो होता है कभी कभी, वो आदमी को मजबूरी में भी करना पड़ता है, लेकिन जो अपने लोग होते हैं उनको तो आदमी को ऐसे सर आँखों पर बिठाना चाहिए, जैसे आप आदमी हैं। आप बहुत अच्छा, किस सन में आप आगे थे आरिफ, ऐसी फॉर नॉलेज कि भाई लोग जानना चाहते हैं बहुत सारे, कौन सा स्टार क्या है आपका? मेरा स्टार पे इतना नहीं, लेकिन स्टार जो है कहते हैं कि एरीजूम है।
एरीज, ओ नाइस टू मीट यू, आई एम ऑल्सो एरीज। ओह यस, Oh my आप God. अप्रैल में पैदा हुए हैं, जी, मैं 19 अप्रैल, आप 18 अप्रैल। मैं 18, आप एक दिन पहले आए, आप एक दिन पहले आए। अच्छा, मुझे किसी ने कहा था एक दिन पहले कोई आया है, मुझे किसी ने कहा था एक दिन पहले कोई आया 18 को, तो वो आप थे। जी मैं और आरिफ, एन से आपका भी शुरू हो रहा है, आरिफ उमर एन, बिल्कुल सही बात। है कि नहीं? तो और वो आप भी शोबिज में ही हैं। लेकिन एन की निस्बत बड़ी है, ओ, एन का तो बड़ा काम है। एन की बड़ी निस्बत है, एन तो इल्म है, इल्म है। एन अली है, सुभान, एन उमर है, माशाल्लाह, एन इबादत है, बेशक, एन इनायत है। आहा, एन में तो आप जाएंगे तो एन भरा पड़ा है। एन की बड़ी अल्लाह ताला अल्लाह ताला ने उसको बड़ा किया है, अगर ये एन ही रहे, एन गैन ना हो। गैन ना हो, बिल्कुल सही। तो आप भी एरीज हैं, मैं भी एरीज हूँ माशाल्लाह, तो हम तो एक दूसरे की आदतों से वाकिफ हैं ऑलरेडी। बिल्कुल सही। एंड एरीज जो होते हैं हुस्न परस्त होते हैं, अब इससे आप भाग नहीं सकते। अब मेरा और आपका स्टार एक है। आप अब घेरना शुरू हो गए मुझे। नहीं, मैं अपने आप को खोलूंगा, आप खुद ब खुद खुल जाएंगे। आप बजा फरमा रहे हैं, है ना, हुस्न परस्त, आंख में हुस्न होता है इनकी, हुस्न होता है, हुस्न बेशक होता है। आप। और ये जरूरी नहीं है कि कोई बहुत हसीन चेहरा हो, आपको कोई एक बात भी अच्छी लग सकती है, बिल्कुल, उसी को सारा दिन बंदा उसी में खुश रहता है। फूल कोई बहुत खूबसूरत हो, उसी में खुश रहा। खुशबू है, कोई शेर, कोई इमारत की तस्वीर, हाँ, कोई अच्छी पेंटिंग, रहे, उसे एंजॉय कर। उसको एंजॉय। आप क्या है कि आप आर्टिस्टिक आदमी होते हैं, जो एरीज होते हैं बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, उनमें शायराना सलाहियतें भी होती हैं, स्पीकर भी होते हैं, बहुत सारे लोग, ये मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, बिल्कुल सही बात। तो इनका वो होता है। अच्छा आरिफ, ये जो आपका बचपन गुजरा है वो तो सुरों में गुजरा है सारा, इसमें कोई शक नहीं। वालिद आपके जाहिर है आप साथ होते होंगे। हाँ जी बिल्कुल। और मैं जहाँ वो एक पलंग था उनका, अपने एक कमरे में, वेड़े में, वे अपने पलंग के ऊपर वो सोते थे। अच्छा, और मैं नीचे सोता था। मुझे प्यार, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि मैं अब्बू के साथ ज़िद करता था कि मैं आपके कमरे में सोऊंगा, और मैं हमेशा उनको दबाता था। और पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि वो इश्क क्या था, जाहिर बात है वो तो क्या है। और असल में आज पता क्या भी था, आपके अंदर एक क्योंकि वो आपके आइडियल थे। हाँ, तो वो एक अकीदत अलग से थी, बाप के अलावा वो एक अकीदत अलग से हाँ जी थी, बिल्कुल, वो एक आइडियल की थी। बिल्कुल यार ये मैं इस बंदे का फैन भी हूँ, सही बात। ये मेरा बाप तो है, लेकिन जब वो गाते होंगे और आप उन्हें परफॉर्म करते देखते होंगे तो आप बेटे से फैन बन जाते हो, आशिक की तरह देखता, आशिक की तरह। मैं देखता था तो वो बाज़ औक़ात मुझे कहते थे कि मुझे तू इतने गौर से क्यों देखता है। तो जिससे पहले चेपना भी शुरू हो गया कि यार मैनू ये मेरा पुत्र क्यों वेखदा इस तरह, पता नहीं मेरे तो शक तो नहीं कर। तो मैं गौर से देखता था, बड़े प्यार से। मैं कहा अब्बू मुझे आपसे बहुत प्यार है। तो रोना शुरू हो गए। कहते मेरी दुआएं आरिफ तेरा पीछा करेंगी। तो ये मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि कभी ज़िंदगी में तुम्हें अल्लाह ताला, ये नहीं कि तुम कहीं भी जाके, तू मेरी निशानी होगा पूरी दुनिया में। देखो वाह वाह, अल्लाह ने वो कबूलियत का लम्हा था। हाँ जी, अल्लाह ने कबूल कर लिया। लेकिन मैंने जो उमर भाई देखा कि अपनी ज़िंदगी में मैंने किया अपने अब्बू के साथ, जो प्यार किया, जो मोहब्बत की, वो मैंने पूरे मुआशरे से फिर पाई। मल्टी उसकी आप पोजीशन देखते जाएं, ये तो उसको अल्लाह ताला अमल है ना, इतना मुनाफा मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, इतना मुनाफा कि माँ बाप से आप प्यार करो तो दुनिया तमाम आशिक हो जाए आपकी, प्यार करे आपसे। सो मेरी इतनी माएँ, इतने बुज़ुर्ग, इतनी बहनें, इतने बच्चे मुझे लाइक करते हैं। ये वही मैंने 2 आंखें खुश की, वो कितनी आंखें में मुझे देख कर खुश हो रही। बेश वाह, बड़ी अच्छी जुमला कहा आपने कि आपने 2 आंखों को सुख दिया, चैन दिया, आपने उनकी वो ख्वाहिशें पूरी करी उन आंखों की, तो आज हज़ारों लाखों आंखें आपकी मुंतज़िर रहती हैं। बिल्कुल। और ये आज भी जो आप अदब कर रहे हैं ना, ये भी काउंट होगा, ये मकाफात अमल है। आपका कोई ना कोई बच्चा एक ऐसा होगा जो ये करेगा,
और इंशाल्लाह। यही बातें करेगा और है होगा। है मेरा बच्चा जो मुझे देखता है आशिकों की तरह, बस वो वही हो गया ना। वही हो रहा है ना। अब वो मुझे देखता है ऐसे करके, वो मेरे स्टाइल से बैठता है, जैसे मैं बैठता हूँ मैं समझता हूँ मेरी वो सबने कॉपी करता है। 2 साल से थोड़ा 2.25 साल का है वो, लेकिन वो मेरी तरह बैठता है। जैसे मैं बैठता हूँ मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद मैंने देखा कुछ खामोशी है कमरे में, मैंने दूसरी तरफ देखा तो वो भी ऐसे ही बैठा हुआ है। अगर मैंने ऐसे बैठा हुआ वो मेरी तरह ऐसे बैठा। अब वो है वो उनकी दुआ। अब क्या होगा कि आपका ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला वो चले ताकि मेरे वालिद का नाम जिंदा है। इंशाल्लाह उनका नाम रहेगा। क्योंकि जो आदमी, मैंने भी आपको बताया था ना कि जो आदमी अपने काम में पाकीज़गी रखते हैं माशाल्लाह वो अमर हो जाते हैं, इसमें कुछ उनको कोई आदमी नहीं छेड़। मैं आज ये बात फिर एक बार कह रहा हूँ कि मेहदी हसन साहब को जिस वक्त लता मंगेशकर ने ये कहा था ना कि आपके गले में भगवान बोलते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भगवान बोलता है, तो हम तो नहीं मानते कि भगवान बोल सकता है, हम तो नहीं मानते। आज वो गा रहे होते, मेरा अपने ये मेरा ईमान है, सही बात है, ये मेरा ईमान है। मैं उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे गाने ही दुनिया में 2 आदमियों के याद हैं, एक उनके याद हैं, एक फिर उन्हीं के याद हैं। ऐसी दुनिया पैदा ही नहीं हो सकती। नहीं हो सकते जी, उनके वालिदैन ही मर गए, उनके वालिदैन ही मर गए, वो तो अब हो ही नहीं सकते पैदा। अरे भाई आप 1966 में पैदा हुए? जी जी। मुझे कैसे पता चला? आप यहाँ लिखा हुआ, आप यहाँ लिखा हुआ भाई। अच्छा नहीं किया आपने लिख के, ये अच्छा नहीं किया। 1966 में आप, हाँ जी, इस वक्त आप 44 इयर्स ओल्ड हैं। हाँ जी। और कुछ भी नहीं, यू आर बेबी। आप बच्चे हैं इसीलिए तो। मेरे भाई नहीं आप हमारी वो उम्र है, हम एक दूसरे को गोद में लेके मिठाई दिला के लेके आए। अंग्रेजों को देखो यार, खुदाई कसम, 80 साल का बुढ़ा ऑपरेशन करा रहा वहाँ पे बाईपास का, और उसको डॉक्टर कह रहा है यू आर बेबी डोंट वरी, यंग बॉय। उसको 80 साल का, 80 साल का। हमारे यहाँ जब बंदा होता ही नहीं, उसकी 10 बरसियां हो चुकी होती। अब हमारे यहाँ 80 साल के कहाँ होते लोग? सही बात। 80 का होने नहीं देते, हालात इतने खराब है। वो 80 तुसी हो जाते ना। अच्छा एक बात, एक चीज और बड़ी आपकी, आपने कितने जमानों को फेस किया है? जितना आपने कहा ना मुझे उमर भाई, मैं बहुत पीछे चला गया हूँ। नहीं, आप यंग, यू आर यंग मैन। क्या हो गया आपको यार? 44 साल तो को उम्र ही नहीं, अब तो शादियां करते हैं इस उम्र में लड़के। आपने तो क्योंकि लव मैरिज की वजह से कर ली ना ये है? आपकी लव मैरिज है? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज। तो इतनी जल्दी क्यों किया आपने? 45 साल बेस्ट एज है। आप पीछे देखें क्या हशर हो गया, इनकी शादियां नहीं हुई। पीछे हशर देखें क्या हुआ। एक जमाना इनके सर पे से गुजर गया है। हाँ, शादियां नहीं हुई कि इन्होंने? नहीं माशाल्लाह से हुई है। जो शादी होती है वो नहीं हुई। तो आप जो हैं 44 साल के माशाल्लाह हो गए, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह आपकी उम्र 100 साल की कर दे, अल्लाह ताला कर दे। आपने थिएटर देखा है, जो प्रॉपर थिएटर है, पिंडाल, ये माइक शाइक तो अब आए ना, खुद की आवाज़, अपने फेफड़ों पे भरोसा करके गाना। सही बात। अब तो होता ना 10 माइक सिस्टम, यहाँ माइक आ गया, वहाँ से घूम के यहाँ आ गया, यहाँ लगा हुआ, वहाँ लगा हुआ, 4 आगे लगे 5 पीछे, विसिल बजाओ तो इतनी आवाज़ जाती है। उस वक्त क्या था? और फिर पूरी 100 200 पेज की किताब याद करके पढ़ देनी। सही बात। और वो आपकी वो रियाजत है आपकी, अल्लाह की फजल। आपने वो देखा है जी। तो पहली मोहब्बत का तजर्बा क्या था आपका? ये सवाल कौन था? मैंने कहा काम के बारे में पूछे कि पहली मोहब्बत आ गई। यार काम का क्या, आप क्या कुछ संदूक बनाते हैं? गाना गाते हो ना, वो तो आपका एक ऐसी चीज है कि आरिफ लोहार नाम लो तो पता चलेगा। अब बताना नहीं पड़ेगा जी ये पायलट हैं या इंजन ड्राइवर हैं या सियासतदान है। आरिफ लोहार, अच्छा पहली मोहब्बत, ये नाम ही एक ही आदमी का नाम है और एक ही आदमी है दुनिया में। ये मैं पहले कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी रहमत। एक ही उमर शरीफ और एक ही आरिफ लोहार। चलो हम एक दूसरे की बात कर लेते हैं ऐसी बात, ताकि प्रोग्राम ये लोग बोले इन्होंने अपने लिए किया।
आरिफ भाई पता है क्या, मैं तो हकीकत बात कर रहा हूँ। अरे आपने इतना ये शादी कैसे हो गई आपकी? बस अचानक हो गई, अल्लाह अल्लाह के फजल से। अचानक क्या घर में डाकू आ गए थे? कहीं शादी कर लो नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या हुआ क्या था? ये डाकू आ जाते हैं, वो कहते हैं आओ भाई, मुकद्दर के डाकू होते हैं। वो कहते हैं भी तुम्हारा नसीब आ गया और अब आपका नसीब मिल गया है, अब आपकी शादी है तो आ जाओ। शादी कहीं पाकिस्तान में हुई? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और ये फन जो है इसके अंदर आपने कोई मोनोटनी नहीं करी, रुके नहीं आप, फिर आपने जुगनी को मिक्स करके रिमिक्स किया जब आपने, जी जी। तो वो एक बड़ा खूबसूरत स्टाइल लगा। हाँ जी। और उसको आप लेकर के क्या आप अपने खुद करते हैं ये सारे कंपोज वगैरह, जितनी भी ये जो ट्यून्स वगैरह? तकरीबन मैं खुद ही करते हैं आप? खुद ही करता हूँ। और आपके साथ आपके कोई फैमिली में भी कुछ लोग इसमें? हाँ, नदीम है मेरे साथ, जो सारी रात हम लोग बैठे रहते हैं अपना स्टूडियो में, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं, कोई सोचते रहते हैं कि आइडियाज़ क्या हो, अभी नया क्या करें, इससे आगे क्या स्टेप है, अब क्या जा रहा है, अब क्या। वर्ल्ड टॉप 5 में पंजाबी फोक में आपका नाम है माशाल्लाह। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात, बड़ी बात, बड़ी बात। रोमांटिक तो आप हैं, ये तो मेरे से अंदाज़ा हो गया। क्या मतलब क्या? यार मतलब ये है, देखो यार खुल के बातें करो। अब ये नहीं करो, मुझे आपका पता लग गया, आपको मेरा पता लग गया। क्या है, कागजात तो चेक हो गए। अरे भाई, एतराफ रह गया सिर्फ। सही। आरिफ, तुम्हें क्या चीज़ अच्छी लगती है? आंखें, बातें, ड्रेस, कलर, फूल, क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको? रूह अच्छी लगती। कोई किसी का शक्ल जो है वो अक्ल कंसीव करती है, और अक्ल उस वक्त उसे कंसीव करती जब दिल से दिल का मिलाप होता है। तो रूह ज़्यादा मुझे अच्छी लगती, कि वो रूह जो है वो इतनी प्यारी होनी चाहिए कि वो अपील करे आपको, अच्छा, आपको अट्रैक्ट करे। अट्रैक्ट करे, अट्रैक्ट करे कि भाई अट्रैक्ट तो जाहिर है। अच्छा, आंखों से कभी बातें की हैं? आंखों से बातें, जब मुंह थक जाता है यार, जब बातें कर करके आदमी का मुंह थक जाता है तो फिर आदमी कहता है खामोश हो जाओ, अब आंखों से बातें करो। अच्छा, आंखों से बातें की हैं? हाँ करी बातें। तो मुझसे करो आंखों से बातें। आपने की होंगी क्योंकि आपने बिल्कुल सही पकड़ी मेरी बातें। मैंने आपकी बातें सही पकड़ी। सही बात। वेरी नाइस। अच्छा, ये तो हो गया। कितने ममालिक अब तक माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान की नुमाइंदगी आप कर चुके हैं? मैं पूरी दुनिया में बहुत दफ़ा जा चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की शुक्र है, अल्लाह का एहसान। पूरी दुनिया घूमी है माशाल्लाह। पूरी दुनिया। जुगनी, अच्छा ये जुगनी इतनी बाबरकत है यार। आरिफ, इस जुगनी को पाकिस्तान के कई लोगों ने गाया और सब ने इससे लाखों करोड़ों रुपया कमाया, नाम भी कमाया। सही बात। और ये आज फिर आपके हाथ में है, वारिसों के हाथ से नहीं जाती है जुगनी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये विरासत बन गई है आपकी। बिल्कुल ये सही जाती है जैसे वर्ल्ड की वो मशल नहीं होती है, हाँ। वर्ल्ड कप की, वो जाती है घूमती फिर उसी जगह पे आ जाती है। बिल्कुल सही तो बात। ये जुगनी इतनी घूमी फिर आपके पास आ गई, आ जाती। चल रहती है आपके पास ही है ये। सही। तो आपने इसे बड़ी बहुत ही दिल से इसको आपने रखा है और गाया आपने इसको। बिल्कुल सही बात। और किसी ने खूब कहा कि जब मैं गाने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि जब आप और आपके वालिद के मुंह से जब जुगनी सुनते हैं तो लगता है जैसे हक अदा हो गया। वाह, जुगनी। क्या बात है। आपको बहैसियत फनकार के, आप हैं, आपके वालिद हैं, आप उसको तो आप एक तरफ कर दें, वो तो एक डिसाइडेड बात है। आपको कौन फनकार अच्छा लगता है कि यार इसको सुन के सुकून मिलता है? मुझे उस्ताद तुफैल नियाज़ी साहब बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। और मुझे खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब बहुत अच्छे लगते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। वो भी उस्ताद, मैं उनको रूहानी उस्ताद समझता हूँ अपना। मैडम नूर जहाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपने जिन जिन लोगों का नाम लिया ये अपने फ़न में यकता ही लोग थे और ये एक ही हैं? एक ही बिल्कुल। ये दो नहीं हैं कभी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक हैं। नूर जहाँ एक थी, हाँ जी, हाँ जी।
दिलीप कुमार साहब ने एक फिक्रा बहुत खूबसूरत कहा था मैडम नूरजहां के बारे में जी। कि जैसे इस दुनिया के पास एक चांद है, जैसे इस दुनिया के पास एक सूरज है, ऐसे ही इस दुनिया के पास एक नूरजहां है। बेशक। और ख्वातीन हज़रात, जैसे इस दुनिया के पास टाइम है टीवी देखने का और इनको मज़ा चखाना हमारा काम है। हम हैं वो लोग जो अच्छे भले चलते हुए प्रोग्राम में ब्रेक लेकर आपको दिखाते हैं वो इश्तिहार जिन्हें आप कितने प्यार से देखते हैं। उमड़ आता है आपका प्यार, वो प्यार आपकी आंखों में देख रहा हूं मैं, इसीलिए ला रहा हूं मैं आपके लिए एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आरफ लोहारे